नमस्कार। आपको रामायण अनकही अनसुनी भरत भाग 10 में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो पूरी वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो भी करेंगे, साथ ही कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना सुझाव भी देंगे। आगे बढ़ते हैं। भारद्वाज जी कोई ऐसे वैसे मुनि नहीं थे। उनके पास तुम भी चटाई और पानी का कमंडल भरे ही हो पर कुछ न रहा हो। मतलब भारद्वाज जी कोई ऐसे वैसे मुनि नहीं थे। उनके पास तुम भी चटाई और पानी का कमंडल भले ही हो और कुछ भी न रहा हो, पर देखते ही देखते उन्होंने सबकी ऐसी पहुनाई की, ऐसे बढ़िया पकवान ला कर खिलाया जिसका बखान नहीं किया जा सकता। मतलब इतना स्वागत किया पूरे सेना से जिसका बखान नहीं किया जा सकता। जैसे सब सपना हो। यहाँ तक कि वहाँ अप्सराओं का नाच गान भी सुनाई देने लगा और सेना के सब सूरमा तो यहाँ तक कहने लगे कि अब ना तो हमें चित्रकूट जाना है, ना अयोध्या लौटना है, बस रात सबकी बड़े सुख से बीती। बहुत अच्छा लगा उन लोगों को आवभगत भारद्वाज ऋषि का। और क्या क्या हुआ, मतलब सेना से लेके सबके सब मग्न हो गए कि अब मुझे कहीं नहीं जाना जी, यहीं रहना ही जी। मुझे इतना आवभगत मिला, इतना बढ़िया सब कुछ मिला, इतना स्वागत सत्कार सब कुछ मिला, तो मुझे यहीं रहना है। ये चीज़ कह करके सबके सब आराम से सो गए। भोर होते ही भारद्वाज जी से चित्रकूट की बटिया पूछकर समझकर भरत ने भारद्वाज जी को बड़ी माँ कौशल्या और सुमित्रा की पहचान कराकर केकई की ओर उंगली उठाकर कहा, यही वो पापिन डाइन है जिसके कहने पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता को जंगल में जाकर रहना पड़ा और राजा दशरथ को अपने प्यारे बेटे के विछोह में यह जगत को छोड़ना पड़ा। भरत आवेश में था। भारद्वाज को यह देखा नहीं गया। भारद्वाज भरत की तरफ देख रहे हैं और भरत भारद्वाज को देख रहे हैं कि भरत के मुंह से इतना कटुता भरा शब्द अभी भी निकल रहा है। भारद्वाज ने उनके सेनापति को रास्ता बताया। भरत यही नहीं रुके, आगे बोले, यह सीधी मुंह बात न करने वाली, बड़ी टेढ़ी उल्टा ही उल्टा काम करने वाली, सदा नाक मुंह चढ़ाए रखने वाली, ना समझ, सदा ऐंठ में भरी रहने वाली, अपने आप को बड़ी छबीली और भगवान समझने वाली, राज पाने की लालची और देखने में भली लगने वाली भी हो, बड़ी ही खोटी मेरी माँ है। बहुत ही कटुता इसके अंदर भरे हुए हैं। मुझ पर यह जो बड़ी भारी विपदा का बादल फटा है ना, सब इसी की देन है और सब इसी की कारिस्तानी का फल है गुरुदेव। वह सब इसकी कारिस्तानी ही है। भारद्वाज जी ने भरत को समझाते हुए कहा, तुम केकई को झूठी इतना बड़ा बुरा कह रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह तुम्हारी माँ है। श्री राम तो अपने मन से देवताओं को, ऋषियों का भला करने के लिए जंगल में चले गए हैं। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। अगर नहीं समझे तो पुनः समझना चाहिए। यह सब राम के इच्छा से ही हुआ है। लेकिन भरत तो भरत है, अपने भाई के प्यार में, स्नेह में इतना व्याकुल हो चुके थे, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने भारद्वाज ने बार बार कहा कि तुम्हारी माँ इसमें दोषी नहीं है भरत, यह सब राम के इच्छा के अनुसार हुआ है और राम देवताओं और ऋषि मुनियों का उद्धार करने ही यहाँ पर आया हुआ है, जंगल में गया हुआ है। लेकिन भरत मानने वाला कहाँ था। नदी पार करके जब भरत की सेना आगे बढ़ी चली जा रही थी, तभी एक ठाव पर धुआं उठते देख भरत तार गए, रुक गए कि हो न हो श्री राम, लक्ष्मण और माता श्री जानकी कहीं यही होंगे। बस भरत को क्या था, भरत ने सारी सेना को वहीं रोक ठहराया और सबसे कहने लगे, तुम लोग रुको, वो धुआं उठ रहा है, हो सकता है भाभी से जानकी, राम और लक्ष्मण यहीं कहीं होंगे। यह वन भी उपवन सा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, आगे नहीं बढ़ो। सब सेना को उन्होंने वहीं ठहरा दिया और सुमंत्र जी को साथ लेकर वहीं आगे बढ़ चले धुआं की तरफ। बहुत दिनों से चित्रकूट पर रहते रहते एक दिन सीता से राम चित्रकूट और मंदाकिनी के सुहावनेपन पर एक कविता सुना दिया और उन्हें बखान करने लगे, इतना बखान करने लगे
कि सीता एक क्षण के लिए राम जी को देखते ही रहती थी और बखान करने लग ही रहे थे कि इतने में ही चारों ओर भागा दौड़ी, चिल्लाहट, चिघार, हर बैंग और हो हल्ला सुनाई पड़ने लगा। जंगली हाथियों के झुंड उधर तितर बितर होकर भागते दौड़ते दिखाई देने लगे। तभी साल के एक ऊंचे पेड़ पर लक्ष्मण चढ़ कर देखते क्या है कि एक बड़ी भारी सेना उनकी ओर बढ़ती चली आ रही है। लक्ष्मण ऊपर से ही चिल्लाए, भैया भैया आग जला दीजिए, भाभी को गुफा में छुपा दीजिए और धनुष बाण कवच लेकर लड़ाई के लिए लैस हो जाइए, क्योंकि जंगल में एक बहुत भारी सेना हमारे तरफ आ रही है। हमें सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो ये हमें क्षति पहुंचाएगा। इतनी भारी सेना हमारे ऊपर ही आक्रमण करने आ रहे हैं, इसलिए भाभी को सुरक्षित रखना है, गुफा में छुपा दीजिए, आप धनुष बाण ले लीजिए और हम लोग तैयार हो जाते हैं। राम मुस्कुराए। लक्ष्मण कुछ देर रुके और भांपते हुए बोले, राम की तरफ मुड़ करके देखे और बोले, भैया मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि कैकेयी का बेटा भरत हम लोगों की जान लेने के लिए बढ़ चला रहा है। कचनार की छाप वाली उसके रथ की झंडी फहराती दिखाई दे रही है। यह भरत हमारा बैरी होकर आ रहा है, इसलिए इसे मार सुलाने में कोई पाप नहीं है। इसे जीता छोड़ना ही पाप है भैया। लक्ष्मण इतने में गरमा उठे थे कि इसकी झोंक में उन्होंने भरत के लिए न जाने क्या क्या ऊंच नीच, उटांग पटांग, उजूल फुजूल, अनाप शनाप कह डाला। सब सुनकर राम लक्ष्मण को चुप कराते हुए कहा, देखो जब भरत अपने आप चले आ रहे हैं तब धनुष बाण ढाल तलवार का क्या काम है। तुम भरत को समझो लक्ष्मण, तुम भरत को नहीं समझ रहे। भरत अपने आप चले आ रहे हैं और वो तो तुमसे कोई बैर नहीं, तो फिर हम उसे यह क्यों माने कि वो युद्ध के लिए ही आ रहे हैं। तुम समझते नहीं हो लक्ष्मण, भरत की जान लेकर मैं अवध का राज हथियाने लगूं तो मुझ पर कितना थू थू करेंगे लोग। मैं किसे कौन सा मुंह दिखाऊंगा और फिर अपने भाई बंधुओं को कौन सा मुंह दिखाऊंगा और क्या लेकर के अयोध्या जाऊंगा। क्या कहूंगा कि मैं भरत का जान लेकर अयोध्या के राज लेने आया हूं। ऐसा बुरा मैं नहीं कर सकता और ऐसा करना जानलेवा साबित होगा। जैसा विष मिला हुआ भोजन, उसे पाने के लिए भला मैं क्या कभी लालच कर सकता हूं। राज तो भाइयों सुख के लिए ही मैं चाहता हूं ना। ये सारी धरती तो मैं चुटकी बजाते पल भर में हथिया सकता हूं। यहाँ राम जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। यहीं पर राम जी अपने आप को यह लक्ष्मण से बता रहे हैं कि मैं हर चीज कर सकता हूं, यानी कि मैं परम ब्रह्म हूं। नहीं तो पूरे रामायण में राम कहीं नहीं कहा है इस तरह की बात, और यह भी बात राम के मुंह से उस समय निकल रहा है जब लक्ष्मण भरत के खिलाफ अनाप शनाप बोले जा रहा है। लक्ष्मण को यही नहीं पता कि भरत क्या चीज है और राम क्या चीज है। लक्ष्मण अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उनके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ कि भरत के माँ ने ऐसा किया। वो भरत को तो जाना ही नहीं था ना भी, तो राम ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मैं चुटकी बजाते ही पल भर में पूरी धरती हथिया सकता हूं, पर पाप से बटोरा हुआ इंद्र का राज भी मुझे मिले तो मैं उसकी ओर आंख तक नहीं उठाऊंगा। यहीं पर प्रतीत होता है कि राम ने भरत से कहा, लक्ष्मण से कहा कि मैं वो हूं जो हर चीज कर सकता हूं। लेकिन लक्ष्मण के आंख पर पट्टी बंधा था। इस बातों को लक्ष्मण विशेष ध्यान नहीं दिया और उनके गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भरत की तरफ एक तरफ सेना को देख रहा था क्रोध में, एक तरफ राम जी को देख रहा था मुस्कुराते हुए। लक्ष्मण समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है, और श्री जानकी चुपचाप खड़ी अपने आंगन में दोनों भाइयों के संवाद को देख रही थी। यह दृश्य प्रकृति भी देख रहा था, ऊपर देवता भी देख रहा था कि लक्ष्मण के इतने कहने के बावजूद भी श्री राम विचलित नहीं हो रहे हैं। ये कितना सुगम है राम, कितना सरल है राम। तो अगले एपिसोड में इसके आगे का भाग लेके आऊँगा।
हमारे साथ आप बने रहिए, सत्य सनातन के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से मुझे मार्गदर्शित कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।